हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कवर करने जा रहे हैं सारी पोएम्स। दिस इज़ गोइंग टू बी वन शॉर्ट वीडियो। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ताकि आपका भी जल्दी जल्दी हो जाए। हाँ, तो देखो, पहला है हमारा साखी, जो लिखी है कबीरदास जी ने। पहला है, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोबिंद दियो बताए। तो इसमें कबीरदास जी बोलते हैं कि मेरे सामने यदि ईश्वर भी हैं खड़े हो गए और मेरे गुरुजी भी खड़े हो गए। अब एक क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं। तो कबीरदास जी अंत में ये सोचते हैं कि मैं अपने गुरु के चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि वो एक माध्यम है जिनके द्वारा मैं अपने भगवान से मिल सका, यानी कि भगवान की प्राप्ति हुई, ईश्वर की प्राप्ति हुई। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मुझे भगवान से मिलने का रास्ता ही नहीं मिलता। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसमें उन्होंने गुरु की तुलना भगवान से की है। तो वो बोलते हैं कि जो हमारे गुरु की महिमा होती है उसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो अनंत होती है। तो एक सिंपल तरीके से इनका मतलब है, गुरु के ज्ञान तथा उनके मार्गदर्शन के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। सेकंड, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दोना समाही। मैं का मतलब अहंकार होता है, हरि का मतलब भगवान जी होते हैं या फिर सद्गुण होते हैं। अब देखो इसमें क्या बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं कबीरदास जी। वो बोल रहे हैं कि जब मैं था, यानी कि जब मेरे मन में अहंकार था, तब हरि नहीं, यानी कि तब मेरे हृदय में, मेरे अंदर ईश्वर नहीं समाते थे, यानी कि मेरे हृदय में अच्छे गुण नहीं आते थे, रहते थे। अब हरि है मैं नहीं, यानी कि लेकिन जिस दिन से मेरे हृदय में, मेरे अंदर सद्गुण आ चुके हैं, तो उस दिन से मेरे मन में घमंड भी नहीं आता है। क्योंकि देखो, प्रेम की जो गली होती है बहुत साकरी होती है, दैट इज तंग होती है, पतली होती है। तामे दोना समाही, इसमें दोनों नहीं समा सकते। या तो इसमें सिर्फ हमारा घमंड समा सकता है, या फिर इसमें हमारे सिर्फ ईश्वर या फिर सद्गुण समा सकते हैं। तो बताना चाह रहे हैं कि प्रेम की गली इतनी पतली होती कि उसमें दोनों नहीं आ सकते, या तो अहंकार रहेगा या फिर भगवान। इसमें बताया है कि मन में अहंकार के साथ कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है, कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो इसमें कबीरदास जी बोल रहे हैं, देखो कांकर का मतलब कंकर होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके एक मस्जिद बना लिया तुम सब ने, ठीक है। अब उस मस्जिद में जो मौलवी होते हैं वो जोर जोर से चिल्लाते हैं और नमाज का अदा करते हैं। तो इसमें कबीरदास जी एक व्यंग्यपूर्ण तरीके से एक प्रश्न पूछते हैं। वो पूछते हैं, क्या भगवान बहरा है? क्या उनको सुनाई नहीं देता? क्या तुम्हारी जो प्रार्थना होती है उनको उन तक नहीं पहुंचती, जो तुम चिल्लाकर भगवान को याद करना पड़ रहा है? क्योंकि आपको तो पहले से ही पता है कि कबीरदास जी भारी आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा, कर्म कांड, ये सब में बिलीव नहीं करते थे। तो वो बताना चाह रहे हैं कि उनकी राय में खुदा तो मनुष्य के मन की बात भी जान लेता है, अतः उसकी प्रार्थना सादा और प्रसन्न मन से करनी चाहिए, यानी कि अंदर से होना चाहिए वो डेडिकेशन, तो ये तो मुसलमानों पे व्यंग्य है। अब ये है हिंदू पे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इसमें कबीरदास जी बोल रहे कि यदि पत्थर को पूजने से तुम्हें भगवान मिल जाते हैं, तो मैं तो ऐसा करूँगा, पूरे पहाड़ को पूजूंगा। वो तो कितना बड़ा पत्थर होता है, इससे अच्छी तो ये चक्की अच्छी है, ये चक्की है, ये ज़्यादा बेटर है। पूछो क्यों? जिसका पीसा हुआ अन्न सभी मनुष्य खाते हैं, कम से कम सबको खाना तो प्रोवाइड करवा रही है। इसमें सारे जो हमारे अन्न होते हैं वो पिसते हैं और पूरे संसार को खाना मिलता है इससे। यहाँ कबीरदास जी ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा का विरोध किया है तथा समाज में फैली बुराइयों को वे मिटाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब फिफ्थ है हमारा, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, सात समन की मसी करो, गुरु गुण लिखा ना जाए। तो पहले तो देखो, कागज का मतलब कागज होता है, लेखनी का मतलब कलम होता है, बन रहा का मतलब जंगल होता है, समन का मतलब समुद्र होता है, मसी का मतलब स्याही होता है, और गुण का मतलब गुण होता है। तो वो बोलना चाह रहे हैं, तुम पूरी धरती को कागज़ बना दो, सारे जंगलों को से कलम बना दो, एक बड़ी सी कलम बना दो, और पूरे जो हमारे सात समुद्र हैं उनकी स्याही बना दो, लेकिन गुरु के गुणों को नहीं लिखा जा सकता है। यानी कि मैं सातों, यानी कि देखो, यदि मैं कबीरदास जी बोलते हैं कि यदि मैं सातों समुद्रों की स्याही बना लूं और पृथ्वी के सभी वनों की लेखनी बना लूं और धरती का कागज बना के लिखूं, तो भी भगवान के सभी गुणों को नहीं लिख पाऊंगा। ईश्वर के गुण अपार होते हैं, उनको ना तो जाना जा सकता है ना कहा जा सकता है, बस उनकी जो महिमा होती है, इट इज़
अनंत। अब हम कुंडलिया पे आते हैं। कुंडलिया लिखी है गिरधर कविराय ने। लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होए तिन्हू को झारे। कह गिरधर कविराय सुनो हो दूर के बाटी, सब हथियार न छाड़ी हाथ में लीचे लाठी। तो इसमें गिरधर कविराय बोल रहे हैं कि लाठी, कहीं भी जाओगे लाठी ज़रूर लेके जाना, क्योंकि इसमें इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पूछो क्या? देखो, गिरधर कवि कहते हैं कि लाठी में बहुत से गुण होते हैं, इसलिए हमें सदा अपने पास रखनी चाहिए। यदि कहीं गहरी नदी या फिर नाला आता है तो यह पानी की गहराई बता देती है और हमारी रक्षा करती है। अगर कोई कुत्ता आ जाता है, समझ ले कुत्ता आ गया, उसने मेरे पे आक्रमण कर दिया, तो मैं उसको उससे पीट सकती हूँ ठीक है, तो यह उसे रक्षा करने के काम आती है। और यदि कोई हमारे अहंकारी दुश्मन ही सामने आ जाए तो उसको भी पराजित कर देती है। तो गिरधर कवि पुण्य बार बार कहते हैं कि लोगों, सारे जो हमारे यात्री लोग हैं, सब सुन लो, सब हथियारों को छोड़कर अपने हाथ में लाठी रखो, यह तुम्हारी सुरक्षा करेगी और इससे कोई खतरा भी नहीं है। हाँ ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, कमरी थोरे थोरे दाम की, बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखे मान, बन जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोड़, राती को जारी बिछावे। अच्छा, ये जो आपको छोटे छोटे वर्ड्स दिख रहे हैं ना, आपको मीनिंग क्यों नहीं बता रही हूँ, उनका मैंने ऑलरेडी लिखे हैं, आपको दिख रहे होंगे। कह गिरधर कबीराय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ, बड़ी मर्यादा कमरी। तो देखो इसमें वो क्या बता रहे हैं, कंबल थोड़े से रुपए में आ जाती है और बहुत काम आने वाली चीज़ भी होती है। अब ऐसे खासा हो गया, मलमल हो गया, वाफ्ता हो गया, ये उनकी सुरक्षा करता है। पूछो कैसे? जहाँ कहीं सामने पानी आ जाता है तो अपने मलमल वाफ्ता के कंबल में बांध लो, और रात को कहीं ठहरना हो तो कंबल को बिछा लो। ठीक है। गिरधर कवि ये कहते हैं कि थोड़े रुपए में आने वाला कंबल हमारा मान रखता है और इसलिए इसको सदा अपने साथ रखना चाहिए। अब हम आते हैं थर्ड में। गुण के गाहक सहस नर बिन, गुण लहे ना कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनाय सब कोई। शब्द सुनाय सब कोई, कोकिला सब है सुहावन, दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे ना कोय, सहस नर गाहक गुण के। वो बोलना चाह रहे, जैसे देखो कहाँ पर था ये, हाँ, गुण के गाहक सहस नर बिन, गुण लहे ना कोय। सहस का मतलब क्या होता है? सहस्त्र। इसमें गिरधर कविराय जी बता रहे हैं कि संसार में गुणों के पूछने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन बिना गुणों के कोई नहीं पूछता है। यानी कि सब गुणी व्यक्ति के पास ही आना चाहते हैं और उससे कुछ कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, लेकिन जिस पे गुण ही ना हो तो उसके साथ कौन ही आना पसंद करेगा। तो कवि उदाहरण देते हैं हमें कि जैसे कौवा और कोयल है, दोनों एक ही रंग के, दोनों काले हैं, लेकिन कोयल की अपनी मधुर बोली के कारण वो सम्मानित होती है। सब सुनते हैं वाह कोयल की आवाज़ कितनी अच्छी है। और एक कौवा, कौवा भी तो काले रंग का है, बट एक डिफरेंस है इसमें कि उसकी बहुत कर्कश बोली होती है और उसी के कारण सब उसको उड़ा देते हैं। ठीक है। गिरधर कविराय कहते हैं कि संसार में गुणों की ही पूछ होती है। गुण का मतलब क्या हो गया? ज्ञान, जो ज्ञानी व्यक्ति है, विद्या, सद्व्यवहार। मेन सद्व्यवहार है गुण में। सबसे मेन क्या होता है? नॉट योर इंटेलिजेंस बट योर एटिकेट्स। बिना गुणों के कोई व्यक्ति किसी को नहीं पूछता। अब हम आते हैं यहाँ पे साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संगी संग डोले, पैसा रहे ना पास, यार मुख से नहीं बोले। तो वो बोलना चाह रहे हैं, हे मनुष्यों, इस संसार में मतलब का व्यवहार रह गया है। जब तुम्हारे पास पैसा रहेगा तब सब तुम्हारे लोग, जो सारे लोग हैं वो मित्र बनना चाहेंगे, लेकिन और हर समय तुम्हारे साथ ही रहेंगे। जब पैसा पास ही नहीं रहेगा तो वो सारे मित्र मुंह मोड़ लेंगे और कुछ बोलेंगे ही नहीं, उनके मुंह से आवाज़ ही निकलेगी और मिलने से भी आँख चुराएंगे। जैसे तुम्हें दिख जाएंगे वो आँख चुराने लग जाएंगे, भाग जाएंगे। गिरधर कविराय इसमें एक चीज़ कहते हैं कि संसार में जो बेमतलब का प्रेम करे वे कोई ही होता है। हाँ, कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, यानी कि संसार का यही तरीका है। अब देखो नेक्स्ट, करत बेगरजी प्रीति यार बिल्ला कोई साए, रहिए लटपट काटी दिन बरु घामे मा सोए, चाह न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए, जो तरु पतारे होए एक दिन धोखा दे है, जा दिन बह बयारी टूटी तब जड़ से जह। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झरी जाए, तऊ छाया में रहिए।
इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं गिरधर कविराय कि चाहे तुम्हें धूप में ही क्यों ना सोना पड़ जाए, लेकिन कभी भी एक पतले वृक्ष की छाया में मत बैठना। देखो समझ लो, एक तरफ है मेरा घना वृक्ष तो मैं वहाँ उसकी छाया में बैठ सकती हूँ, बट एक तरफ है मेरा बहुत ही पतला वृक्ष जो खुद को ही नहीं संभाल पा रहा है। तो अगर मैं उसमें बैठ गई तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल हवा आई और उड़ गया और मेरे ऊपर गिर गया। तो एग्जाम्पल्स उन्होंने बता रखे हैं। यानी कि अब मैं तुम्हें समझाती हूँ, देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। पतला वृक्ष एक दिन धोखा देख सकता है। पूछो कैसे? जिस दिन भी जोर की हवा चलेगी वह जड़ से वो जो अपनी रूट नहीं होती उससे टूट जाएगा। तो गिरधर कवि कहते हैं कि मोटे वृक्ष की छाया में ही बैठना चाहिए। उसकी यदि पत्ती भी गिर जाए तो भी छाया छाया तो रहेगी ही। यदि उनका संकेत, मतलब यहाँ पर उनका एक संकेत है कि कमज़ोर व्यक्ति के बजाय सबल और सामर्थ्यवान व्यक्ति की ही सहायता लेनी चाहिए, वह हर प्रकार से हमारी सहायता कर सकता है। यानी कि आप अगर मोटे वृक्ष है, उसके सारे पत्ते भी झड़ जाए तब भी उसकी छाया में रहना। बट अगर एक तरफ है हमारा पतला दुबला वृक्ष जिसमें पत्ते भी झड़ रखे हैं, मतलब पत्ते जितने भी हो उससे कुछ मैटर नहीं करता है, बट जिस दिन हवा चलेगी तो वो गिर सकता है। तो हमेशा एक ऐसे व्यक्ति से मदद लेनी चाहिए जो खुद की मदद कर सके पहले। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा पानी बाड़े, कौन सा ही हमारा सिक्स वाला, ठीक है। पानी बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम रात को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कबीराय बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सो चाल राखिए अपना पानी। अब समझ लो तुम्हारी नाव है, मतलब कहीं से वहाँ छेद हो गया तुम्हारी नाव में और अब उसमें पानी भरने लग गया, ठीक है। अब तुम क्या करोगे? अपने हाथ से उसको लोगे, उस पानी को, और बाहर निकालोगे ताकि तुम्हारी जान बच जाए, ठीक है। तो इसी तरह अगर तुम्हारे घर में ज़्यादा धन बढ़ जाए तो आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन डोनेट, यानी कि तुम दान कर सकते हो। यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में धन बढ़ने लगे तो होशियार व्यक्ति का काम यह है कि वो नाव में से तो पानी बहाकर फेंके और घर में बड़े धन को सत्कार्य या दान में लगाए, नहीं तो दोनों स्थितियाँ डूबी रहेगी, ठीक है, डुबा देंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ राम का स्मरण करना है, यानी कि राम के भजन करने हैं, और परमार्थ कार्य अपनी जान से भी ज़्यादा प्रिय जानकर करना चाहिए। तो गिरधर कबीरा इसमें एक ही बोल रहे हैं कि बड़े लोगों की तो एक ही वाणी होती है कि अपनी चाल को, अपनी रेखा अर्थात सदमार्ग पर चलें और अपने सम्मान की रक्षा करें। यानी कि आपको बलिदान करना आना चाहिए, सैक्रिफाइस करना आना चाहिए, आपको दान करना आना चाहिए। हाँ, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। हाँ, राजा के दरबार में जय समया पाए, साईं तहाना बैठिए, जह को दे उठाए, जह को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे तो कहिए, कह गिरधर कबीराय, समय सो कीजय काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनकह राजा। तो इसमें कवि के अनुसार राजा के दरबार में जब भी आपको जाना है तो समय लेकर जाना चाहिए। मतलब राजा के दरबार में समय विचार कर जाना चाहिए, या जब बुलाया जाए तब जाना चाहिए। उस स्थान पर नहीं बैठना जहाँ से आपको कोई उठा दे, क्योंकि इसमें अपमान महसूस होगा। और सभा में हमेशा शांत बैठना, या फिर पूछे जाने पर ही बात बतानी चाहिए, क्योंकि बिना पूछे बोलने पर हमें अपमान भी सहना पड़ सकता है। और इसमें एक और चीज़ बता रही थी इन्होंने, कहीं भी किसी भी सभा में जोर से ठहाके मार के ना हंसिए, क्योंकि ये हमारे आचरण के खिलाफ है। तो जब तुमसे कुछ पूछा जाए तभी जवाब दो। गिरधर कबीरा सिर्फ एक चीज़ बोलता है लास्ट में कि अपने काम को समय पर करना चाहिए, और जो क्या कहते हैं, कार्य करने में अधिक शीघ्रता नहीं दिखानी चाहिए, वरना राजा को बुरा लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारी स्वर्ग बना सकते हैं बाय रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, तो इसमें है, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। धर्मराज कौन है हमारे? इसमें मतलब धर्मराज युधिष्ठिर को भी कहा जाता था। इसमें भीष्म पितामह शायद से युधिष्ठिर से कह रहे हैं ना कि धर्मराज ये जो धरती है ये किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। खरीद का मतलब होता है खरीदी हुई। वो बोलना चाह रहे हैं कि हमारी भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, इस पर जन्म लेने का सबका अधिकार है और सभी मनुष्य इसके निवासी है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। हाँ, तो इसमें समीरण का मतलब होता है वायु। वो बोला जा रहा है कि सभी को पृथ्वी प्रदत्त
सभी सुविधाएं चाहिए, जैसे स्वतंत्र प्रकाश, स्वतंत्र वायु और ऐसे विकास जिनमें कोई बाधा ना आए। मानव की जीवन में अपनी सुरक्षा के प्रति या अपने अधिकारों के प्रति कोई आशंका नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भय या फिर डर नहीं होना चाहिए। मतलब उसको सारी फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड होनी चाहिए, साथ साथ में उसको खुलकर अपना जीवन जीना चाहिए और ना ही डर डर के। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। लेकिन आपको तो पता ही है कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ में रुकावट आ जाती है, बाधाएं आ जाती है। तो बाधाओं के पर्वत मानवता के मार्ग में खड़े हुए हैं, जो मानवता को विकास के मार्ग पर नहीं बढ़ने दे रहे हैं। न्याय का सुख जब तक मानव को नहीं मिलता, तब तक धरती पर मानव चैन की सांसें नहीं ले सकता है, और ना ही संसार में शांति की स्थापना हो सकती है या फिर हो सकेगी। तो सामान्य न्याय और समान सुविधा मिलना मनुष्य का अधिकार होता है। नेक्स्ट है हमारा, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भाव को। न्यायोचित का मतलब होता है न्याय के द्वारा आसानी से जो मिल जाए, न्याय के द्वारा जो सुख होता है, ठीक है। तो बताना चाह रहे हैं कि न्याय के द्वारा जो हमें सुख प्राप्त होता है वो आसानी से तो मिल नहीं जाएगा, क्योंकि देखो जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति। जब तक हर एक इंसान को मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, तो तब तक कैसे मतलब वो, तब तक कैसे उसको मतलब चैन है धरती में। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित ना होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। यानी कि जब तक प्रत्येक मनुष्य को अपने सुख का हिस्सा ना मिले, समान हिस्सा, मतलब यानी कि जब तक मनुष्य में भेदभाव ना होकर समानता नहीं आएगी, तो तब तक संसार में ना तो शोरगुल कम होगा और ना ही संघर्ष कम होगा, ठीक है। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। ओके, देखो इसने बता रखा है उसे मतलब मनुष्य मानवता को भूल गया है और खुद ही में रख रखा है, खुद ही का भोग संचय कर रहा है, खुद ही के खुद ही का मतलब ऐशो आराम के साधन ढूंढ रहा है, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा है। और सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहा है तो क्या सोच रहा है, या तो संदेह कर रहा है या फिर उसके प्रति डर हो रखा है उस प्रत्येक इंसान को, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हर लोग अपना अपना सोचते हैं, दूसरों के तो कोई सोचता ही नहीं है, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, बट दूसरों की भी तो प्रॉब्लम्स होती है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण, धरती पर भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे रहा होगा, कुछ ना सुन लो और ये भी सुन लो, पेपर अच्छा जाएगा तुम्हारा, सिर्फ 2 पेपर बचे हैं वैसे भी तुम्हारे, ठीक है। तुम देखो, ईश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान किए हैं, चारों तरफ ईश्वर की कृपा बिखरी हुई है। जैसे हमें सब कुछ मिला है, लेकिन तब भी हम सेटिस्फाइड नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। ईश्वर ने इतने सारे सुख दिए हैं कि इसमें मतलब सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर इतने ज़्यादा मतलब भगवान जी ने, ईश्वर ने हमें सुख दे रखे हैं कि हम सारे के सारे इन सुखों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये इतने ज़्यादा सुख हैं। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यानी कि देखो कितनी नॉर्मल लैंग्वेज है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा ऐसे ही पढ़ के। तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी बता रहे हैं कि ईश्वर के प्रदत्त इतने सुख साधन हैं कि सभी मनुष्य संतुष्ट हो सकते हैं और सुख प्राप्त कर सकते हैं। केवल परस्पर प्रेम और सहयोग की आवश्यकता है। यदि हम पृथ्वीवासी चाहे तो परस्पर प्रेम, समानता, परोपकार और अपने अथक परिश्रम द्वारा धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है, हमें सारे सुख मिल गए हैं, बस ये है कि हम उनको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं उन सुख को। और हम सब में एक भाईचारा होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, जिससे कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के टाइम। अगर हम ऐसा करें तो हम धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट पोएम है हमारी वह जन्मभूमि मेरी बाय सोहन लाल द्विवेदी। हाँ, वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी फिर से बोला नहीं जा रहा। वह जन्मभूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग पर चहर रही है। तो यानी कि इसमें देश की प्राकृतिक भूमि का वर्णन किया गया है, दैट इज़ भारत का वर्णन किया गया है। कभी इसमें बता रहे हैं कि जो हमारी भारत भूमि
है वो मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है। इसमें ऊंचा हिमालय खड़ा है, जो इतना ऊंचा है मानो कि वो आकाश को चूम रहा हो। और जो भारत माता के नीचे जो समुद्र है, भारत माता के जो नीचे समुद्र है उसके चरण चूमता है। गंगा, यमुना और त्रिवेणी, ये 3 ऐसी नदियां हैं, ये ऐसी मतलब 3 पवित्र नदियां हैं, ये लहराकर बह रही हैं और भारत भूमि को हरा भरा बना रही हैं। इनकी छटा निराली है और धीरे धीरे बहते हुए भारत भूमि को उल्लासित कर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। मतलब क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करके आ सकते हैं कि चलो बताओ इन्होंने इसमें ये क्यों बोल रखा है कि पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि। पुण्य भूमि का मतलब यहाँ पर अच्छे काम किए जाते हैं, और स्वर्ण भूमि नहीं, पुण्य भूमि का मतलब होता है क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर वर्ड याद नहीं आ रहा, बट तुम समझ गए होगे, ठीक है। वह स्वर्ण भूमि मेरी, सोने की भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक जड़ते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस झाड़ियों में अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन सवारती है। अब तुम्हारा वर्ड मीनिंग आ जाएगा, तो तुम मतलब मैं पढ़ा रही हूँ तो धीरे धीरे देखते भी रहो। अमराइयाँ का मतलब होता है आम के बाग। तो भारत भूमि की पहाड़ियों से अनेक सुंदर झरने झड़ते हैं और धरती की प्यास बुझाते हैं। यहाँ की जो झाड़ियाँ होती है वहाँ पर चिड़िया चहकती है, घाटियों की हरियाली में मस्त कोयल कूकती है। यहाँ पर सुगंधित पवन बहती है जो तन मन को प्रसन्नता से भर देती है। मलय पवन यानी कि चंदन की हवा, इसमें बता रखा है कि जब ये जो हमारा भारत देश है इसमें चंदन की हवा बहती है और हमारे तन मन को संवार देती है, वातावरण संगीत से भर जाता है और हमारा मन भी उल्लासित हो जाता है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका शीर्ष बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। यानी कि भारत एक ऐसी भूमि है जो मुझे धर्म और कर्म दोनों करने की प्रेरणा देती है। भारत भूमि वह पवित्र भूमि है जहाँ भगवान राम और जगमाता सीता ने जन्म लिया। श्री कृष्ण ने यहाँ पर अपनी मधुर वंशी बजाई थी और अर्जुन को गीत का ज्ञान दिया था। जैसे गौतम बुद्ध हो गए, इनका भी जन्म यहीं पर हुआ था। तो गौतम बुद्ध ने यहीं पर जन्म लेकर दया, सद्भाव और समभाव का उपदेश दिया था और भारत का यश बढ़ाया था, संसार को धर्म का उपदेश दिया था एक तरीके से। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। बुद्ध का मतलब क्या है? गौतम बुद्ध की भूमि। और यह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यानी कि ये भारत भूमि मेरी युद्ध भूमि है, मेरी बुद्ध भगवान की भूमि है, और ये मेरी जन्मभूमि बहुत ही महान है। ये देखो, ये कोई कोई कविताएं तो ऐसी कि डायरेक्ट आपको समझ में आ रही है। अब हम करेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मतलब सॉरी मेघाए, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखी है। अब इसमें पहले तो ये लिख लो, ये सारा मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। मेघ इसमें है हमारे दामाद या फिर शहर के दामाद। हवा है छोटे छोटे बच्चे गांव के। पेड़ है गांव के लोग। धूल है लड़कियां गांव की लड़कियां। नदी इस गांव की बहू। और बूढ़ा पीपल है गांव का बुजुर्ग। और लता है हमारी पत्नी। और तालाब है पत्नी का छोटा भाई। और इसमें 2 दृश्य बताए जा रहे हैं। एक प्रकृति का दृश्य, क्योंकि ऐसे बारिश आ रही है और ये सब मतलब हमारा एनवायरनमेंट हो गया है। और दूसरी तरफ वो समझा रहे हैं गांव का दृश्य, यानी कि जिस तरह शहर का दामाद गांव में आता है तो लोग कैसे देखते हैं उसको, और लता का क्या रिएक्शन होता है, दैट इज उसकी पत्नी का क्या रिएक्शन होता है। अब मैं आपको इस पोएम को 2 मीनिंग में समझाने जा रही हूँ। दैट इज़ दिस पोएम हैज़ 2 सिम्बल्स। इसमें 2 सिम्बल है, सिम्बॉलिज्म डिपिक्ट कर रही है। तो एक बार तो मैं समझाऊंगी आपको प्रकृति का दृश्य, दूसरा है गांव का दृश्य। हाँ। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली, पाहुन जो आए हो गाँव के शहर में, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब इसमें पहले हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं। देखो, जैसे हमारे बादल आते हैं और बारिश होने वाली होती है तो उससे पहले हमारी बयार चलती है, यानी कि हवा चलती है। और जब हवा चलती है तो क्या होता है, हमारा जो दरवाजे खिड़कियाँ होती है वो खुलने लगती है, ठीक है, हर जगह खुलने लगती है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, यानी कि पाहुन का मतलब क्या होता है? मेहमान। तो इसमें मेहमान का 2 मतलब है। पहला तो दामाद हो गया और दूसरा हो गया हमारे मेघ। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। ऐसा लगता है कि अभी जो बादल है वो एकदम बंठन के आ रखे हैं। अब मैं आपको किसके रेफरेंस में समझाऊंगी? गांव के दृश्य। तो इसमें वो बताना चाह रहे हैं कि
देखो एनवायरनमेंट का तो आप समझ जाओगे कि मतलब प्रकृति का दृश्य कैसा हो रहा है, बट इसमें गांव का दृश्य समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो गांव के दृश्य के हिसाब से क्या है, अब यहाँ पर मेघ है हमारे पाहुन, यानी कि गांव के मतलब शहर के दामाद जो गांव में आ रहे हैं, वो एकदम बन ठन के सवर के आ रहे हैं। अब जैसे जैसे वो आ रहे हैं तो उनके आगे आगे हवा चल रही है, हवा की यानी हवा का मतलब क्या, छोटे छोटे गाँव के छोटे छोटे बच्चे उनके आगे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि उनको एक्साइटमेंट हो गई है, उनको उत्सुकता हो गई है कि अरे अरे कौन आया है आज। दरवाजे खिड़की ये सब गांव के खोलने लग जाते हैं, सब देखते हैं कि अरे भैया आज कौन आ गया है। तब वो देखते हैं अरे ये तो हमारे दामाद जी हैं जो गांव में आ रखे हैं शहर से। मेघ आए बड़े बंठन के सबर के, पेड़ जुग जागने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बंठन के सबर के। अब देखो इसमें इस लाइन का मतलब क्या है, अब मैं प्रकृति के रेफरेंस से बता रही हूँ। इसमें मेघों के आने पर पेड़ भी अपनी गर्दन झुकाकर और उठाकर बादलों को देखने लगते हैं। तेज आंधी चलने लगती है और धूल अपना घाघरा उठाए भागने लगती है, अर्थात आंधी चलने से धूल भी उसके साथ भाग गई। ठीक है, तो नदी ने घूंघट हटाकर मेघों पर दृष्टि डाली, अर्थात नदी भी प्रसन्न होकर प्रकृति का यह अद्भुत नज़ारा देखते हुए बादलों की दिशा में बहने लगी। ये मैंने आपको जल्दी एक्सप्लेन करा क्योंकि आपको डिट्टो ये एक्सप्लेन करना है अगर वो आएगा विद रेफरेंस टू द प्रकृति, बट अगर वो आ गया विद रेफरेंस टू गाँव का दृश्य तो आपको ये ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार नहीं बोलना अब ये बात। हाँ, तो अब देखो, पेड़ जुग झागने लगे गर्दन उचकाए, पेड़ मैंने आपको लिखवाया है गाँव के लोग होते हैं, तो सारे गाँव के लोग हैं अपनी गर्दन निकालने लग गए अपने घरों से बाहर, जहाँ से भी हैं गर्दन उचका रहे हैं, देख रहे हैं अरे भैया आज कौन आ गया है। आंधी चली, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, तो जैसी हमारी आंधी चलने लग गई तो वैसे क्या हुआ, ये जो धूल है, धूल क्या रिप्रेजेंट करिए, लड़कियां, गांव की लड़कियां हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है, लड़कियां अपने घरों की ओर भाग रही हैं, वो शर्मा जा रही हैं कि अरे कौन आ रखा है, हम तो भाग रहे हैं, घाघरा उठा के भाग रहे हैं, तो धूल लड़कियां हैं इसमें। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, बाकी यानी कि तिरछी, चितवन यानी कि दृष्टि, बाकी चितवन यानी कि जो हमारी नदी है, नदी गांव की बहू, जितने भी गांव की बहुएं हैं वो तिरछी नज़र से देख रही हैं और अपना घूंघट सरकारी छुपके से और देख रही है अरे ये कौन आ रखा है। मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी कि जब गांव के दामाद मतलब शहर के दामाद गांव में आ रहे हैं तो इन सब का रिएक्शन क्या है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बात सुधीरी नी, बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। तो इसमें बूढ़े पीपल तो पुराने पीपल के वृक्ष ने आगे बढ़कर मेघ रूपी मेहमान का उसी तरह अभिवादन किया जिस तरह मेहमान के आने पर बुजुर्ग शिष्टता का व्यवहार तथा उनका आदर करते हैं। तो लता ने किवाड़ के पीछे से झांकते हुए मेघों से कहा कि पूरे 1 वर्ष बाद तुम्हें मेरी याद आ रही है, अर्थात 1 वर्ष बाद का मौसम देखकर लता भी प्रसन्न हो जाती है। तो क्योंकि अब लता देख रही है अरे 1 साल बाद बारिश आ रही है, तो वो भी खुश रहती है, तो लता भी निकलने लग जाती है और हिलने डुलने लग जाती है। मेघों के सज संवर कर आने से तालाब भी प्रसन्न हो गया है और ऐसा लग रहा है कि तालाब परात भर के पानी लाया हो मेहमान के चरण धुलवाने के लिए। तो ये सारा नेचर वाइज डिस्क्रिप्शन था। अब बात करते हैं गांव का दृश्य। हाँ, तो इसमें 1 मिनट मेरा गला बंद हो गया। मतलब अब वो दामाद है वो अपने क्या कहते हैं मायका ससुराल, आई डोंट नो, हाँ जो भी है वो, तो वहाँ आ चुका है अपनी पत्नी से मिलने। तो तभी बूढ़ा पीपल होते हैं यानी कि जो गांव का बुजुर्ग है सबसे ज़्यादा, वो आगे बढ़कर उनका अभिवादन करता है, झुककर अभिवादन करता है। और तभी वहाँ से लता बोलती है, लता कौन है, उस दामाद की पत्नी, वो बोलती है 1 बरस बाद दिली नहीं, यानी कि 1 साल के बाद तुम्हें मेरी खोज खबर ही मतलब खोज खबर ली है। बोली अकुलाई लता ओट हो के वार की, यानी कि जो दरवाज़ा उसके पीछे छुपकर उसकी पत्नी बोल रही है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, यानी कि हरसाया ताल यानी कि खुश, हरसाया मतलब खुश होकर, ताल का मतलब है पत्नी का छोटा भाई, यानी कि इसमें पत्नी का छोटा भाई खुश होकर परात भर के पानी ला देते हैं। अब ये एक ट्रेडिशन नहीं, क्या कहते हैं उसको, काइंड ऑफ उनका क्या कहते हैं, कुछ रिलीजियस, मुझे याद नहीं आ रहा वो वर्ड डिस्क्राइब करने के लिए, बट होता है उनका कि जैसी अभिवादन करते हैं किसी मतलब तुम्हारे मेहमान का, तो वो पूरी परात भर के पानी लाते हैं। हाँ, अभी लास्ट पैरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, शिदत अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर के मिलन के अक्षु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो इसमें क्षिति रूपी छत पर मेघों के आने से जैसे अंधेरा छा गया, अब मेघ आ चुके हैं, अंधेरा छा गया है,
छत में, और बिजली भी चमकने लगी है। अब तो कोई भ्रम नहीं हो रहा है कि वर्षा होगी या नहीं, क्योंकि अब तो दिख गया कि वर्षा होनी पक्की है। निश्चित ही इन मेघों से जल बरसेगा। सब्र का बांध मानो टूट गया है और पृथ्वी से मिलने के लिए बादल से अक्षुरूपी बूंदें गिरने लगी है। अब इसका मतलब क्या है? अब इसको हम गांव के दृश्य के रेफरेंस से देखते हैं। क्षितिज इज हॉरिजॉन, होराइजन, हॉरिजॉन जो भी कहना है, सबका अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए से लगता है। अटारी है मकान का ऊपरी भाग। गहराई दामिनी दमकी, यानी कि काला रंग हो चुका है। अब देखो, इसमें एक टिपिकल सीन है जिसमें दिखा रखा है कि वो छत में खड़े हो रखे पति और पत्नी, और काला रंग, यानी कि काला रंग का मतलब क्या है? गहरा रंग, प्रेम का रंग। तो उनका भ्रम मिट चुका है। मतलब जो पत्नी कह नहीं रही थी, पत्नी ने सोचा कि मेरा पति तो मुझे लेने आएगा ही नहीं, बट वो एक्चुअली में आ गया है। तो उनका भ्रम मिट चुका है, प्रेम की सच्चाई उगर गई है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो बोलती है पत्नी, इसमें पत्नी पति से कह रही, ये याद रखना प्लीज़, इसको याद रखना, तुम भूल जाओगे। पत्नी पति से कह रही है कि माफ़ करना कि मैंने तुम पे फालतू में शक करा, अब तो मुझे पता चल गया है, अब भ्रम मिट चुका है, अब वो प्रेम के रंग में खो गई है, हो गई है, जो भी लिखना है। बाण टूटा जर्जर मिलन के अक्षु डर के। अब फाइनली उनका धैर्य समाप्त हो चुका है और उनके खुशी के आंसू निकलने लग गए हैं, और वो हैप्पी एंडिंग में आए बड़े बंठन के सवर के। तो जैसे इसमें एक लाइन नहीं थी, नदी का बांध टूट गया, यानी कि बारिश के कारण, इन रेफरेंस टू प्रकृति। बट अगर तुम गांव का दृश्य बोलो तो मतलब उनका जो धैर्य है वो समाप्त हो जाता है फाइनली। उनके जो वो होते हैं, आंसू होते हैं, वो, इसको मैंने अक्षु बोला, अश्रु होता है, हाँ, बहने लग जाते हैं खुशी के। अब पद लिखे हैं किसने लिखे थे? हाँ, सूरदास जी के पद हैं। तो देखो, जसोदा हरि पालने झुलावे हलरावे मलराई दुलराई, मेरे को मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि तुम मीनिंग भी देखते रहो। अभी सिर्फ फर्स्ट वाले पे फोकस करेंगे हम। हाँ, जसोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे ना आनी सुनावे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को काना बुलावे, कभू पलक हरी मूंद लेत है, कभू अदर फरकावे, सोवत जानी मौन के रही, करी करी सैन बतावे, ही अंतर अकुलाई उठे हरी, जसुमती मधुर गावे, जो सुख सूर अमन अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। जो आपको वर्ड्स का मीनिंग पता नहीं चल रहा है, तो अधर का मतलब तो होठ होता है। अच्छा, ये मेरे प्री बोर्ड या बोर्ड में आया था और मुझे पेपर कलेक्ट हो रहा था, मुझे जस्ट 5 सेकंड पहले याद आया, तो मैंने जल्दी से होड़ लिख दिया था। ठीक है, अब ये मीनिंग छोटे मोटे तो तुम्हें पता ही रहने चाहिए। ठीक है, अब मैं तुम्हें जल्दी जल्दी समझा देती हूँ समरी। ठीक है, प्रस्तुत पद बाल कृष्ण के सौंदर्य, चंचलता और बाल क्रीड़ाओं का सुंदर चित्रण प्रस्तुत कर रही है। इसमें बता रखा है कि जो हमारे कृष्ण जी है वो भी बहुत छोटे से बच्चे हैं। प्रथम पद में यशोदा माँ द्वारा श्री कृष्ण को सुलाने का प्रयास का वर्णन किया गया है। मतलब वो दिखा रही है कि कैसे जो हमारी यशोदा माँ है वो श्री कृष्ण को सुलाना चाह रही हैं। वे उन्हें झूले में झुलाकर, सहलाकर, लोरी गाकर, देखो यहाँ पर लिखा है ना, हलरावे मतलब धीरे धीरे, दुलराई मलावे यानी कि प्यार करके, वो जैसा मतलब जो भी उनके मुंह से गाना निकल रहा है, लोरी सुना रही है, और वो बोल रही मेरे लाल को नींद क्यों नहीं आ रही है। तो वे संकेत द्वारा सबको बताती है जिससे कृष्ण जाग ना जाए। तभी अचानक से कृष्ण की नींद खुल जाती है और यशोदा माँ फिर से मधुर गीत गाने लगती है। तो सूरदास जी कहते हैं कि इन सब कार्यों द्वारा यशोदा माँ को जो सुख प्राप्त होता है वह देवताओं और ऋषियों के लिए दुर्लभ है, यानी कि बहुत कठिन होता है। तो इसमें उन्होंने यशोदा माँ कृष्ण जी को सुला रही हैं, झूले में सुला रही हैं, झूला झुलाकर, सहलाकर, लोरी गाकर प्रयास कर रही हैं। बीच में उनको नींद आती है, लेकिन और तभी सबको संकेत करती, कृष्ण जी सो गए हैं, चुपके से संकेत कर रही हैं। तभी कृष्ण जी की आंखें खुल जाती है और उसके बाद वापस से वो अपना मधुर गीत कंटिन्यू करती हैं। खीजत जात माखन खात अरुण लोचन बौह टेढ़ी बार बार जमहात, कबू रुंझुन चलत घुटूरन दूर दूसर गात, कभू झुक के अलग खींचत नैन जल भर लात, कभू तुतरे बोल बोलत कभू बोलत तात, सूर हरि की निरखी शोभा निमिख तजत ना मात। हाँ, तो इसमें ये सेकंड वाले जो पैरा है इसमें बता रखा है, थोड़े से जो कृष्ण जी है वो थोड़े नहीं कहते, थोड़े से मतलब बड़े हो चुके हैं। दूसरे पद में श्री कृष्ण के बाल रूप और क्रियाकलापों का सुंदर वर्णन किया गया है। अब देखो, खीजत जात माखन खात, वो अपने
बाल भी खींच रहे हैं और माखन भी खाते रह रहे हैं। अरुण लोचन बहुत टेढ़ी, बार बार जमात। तो नींद के कारण वह झुंझला रहे हैं और मक्खन भी खाते जा रहे हैं। उनके नेत्र लाल हो गए हैं, भौहें टेढ़ी हो गई है और बार बार वह जमाई ले रहे हैं। कभी रुनझुन की आवाज़ करते हुए घुटनों के बल चलने लगते हैं और उनका जो शरीर है वो पूरा धूल से सना हुआ है। कभी झुककर, लिखा नहीं कबू झुक, यानी कि कभी झुककर अपनी लट को खींच लेते हैं और आंखों में आंसू भर लाते हैं। ये यहाँ पर थी, ये लाइन गलत बोल दिया था मैंने, गलती थी। खींच जात माखन खाती, ये है वो लाइन, ठीक है। हाँ, गलत नहीं बोला, ठीक है। कबूत उतरे बोलत बोले। अब देखो, कभी तो वो झुककर अपनी लट खींचते हैं और आंखों से आंसू भर लाते हैं। कभी तोतले शब्द में वो बोलने लगते हैं, कभी पिता को पुकारते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की सुंदरता को देखकर माँ यशोदा उन्हें पल भर के लिए भी नहीं छोड़ती है, क्यों, इतने सुंदर है, इतने प्यारे हैं। अब मैया मेरी चंद्र खिलौना लय हो, दोहरी को पय पान न करी हो, बेनी सर न गुते हो, मोतिन माल न धरी हो, उन पर झुंझली कंठ न ले हो, जय हो लोट अभी धरनी पर, तेरी गोद में न ए हो, लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरा सुत न कहे हो, कान लाए कछु कह जसोदा दाहुनी नाही सुने हो, चंदा हूते अति सुंदर तो ही नवल दुलैया ब्याह हो, तेरी सो मेरी सुन मैया अभी ब्याहन जय हो, सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल यह हो। उसमें बता रहे हैं तृतीय पद में श्री कृष्ण के बाल हट का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण चंद्रमा को खिलौने के रूप में लेने का हट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जब तक उन्हें चंद्रमा नहीं मिल जाता तब तक, नंबर 1, धौरी का पय पान ना करिए, यानी कि सफ़ेद गाय नहीं, गाय का सफ़ेद दूध नहीं पिएंगे। बेनी सिर ना गुते हो, यानी कि ना चोटी बनवाएंगे। मोतिन माल ना दरी हो, यानी कि अपने गले से नीचे, मतलब वो नहीं, वो मोतियों की माला नहीं पहनेंगे। जुंगली कंठ ना ले हो, और हाँ, ये ठीक बोला था कि मोती की माला वो अपने गले से नीचे नहीं पहनेंगे। और जुंगली कंठ न ले हो, यानी कि वस्त्र आभूषण भी नहीं पहनेंगे। धरती पर लोटपोट करने लग जाएंगे, यशोदा माँ के पुत्र नहीं कहलाएंगे और किसी की गोद में भी नहीं आएंगे। और वो कहलाएंगे तो पुत्र सिर्फ एक इंसान की, और वो है नंद बाबा, जो कि उनके पिताजी थे। तेरा सुतना कहे हो, यानी कि मैं यशोदा माँ को यशोदा माँ का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। कान लाए कछूस कहत यशोदा, तभी श्री कृष्ण बोलती है यशोदा को उनके कान में, दाहुनी नाही सुने हो, दाहुनी यानी कि बलराम, अपने बड़े भाई को मत बताना ये चीज़, चंदा होते अति सुंदर तो ही। तब यशोदा माँ उनके कान में धीरे से कहती है कि वह चंद्रमा से भी सुंदर नई दुल्हन से उनका विवाह कराएंगी। यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और माँ से कहते हैं कि उनकी सौगंध वह अभी विवाह करना चाहेंगे और उनके सारे मित्र बाराती बनेंगे और सब नए नए मंगल गीत गाएंगे, यानी कि शुभ अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं मंगल गीत। ये था हमारा पद। देखो, विनय के पद तो हम स्टार्ट कर लेंगे। अब मैं पढ़ाने लाइन टू लाइन जा रही हूँ, बट इसमें देखो एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि टाइम हमारे पास कम है, ये वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। तो मैं आपको लाइन पर लाइन तो बता नहीं पाऊंगी, बट मैं आपको समरी पूरी बता देती हूँ इस पैरा की। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवज और द्रव्य दीन पर राम सरिस कोई नाही। अब देखो, इसका मतलब है ऐसा उदार व्यक्ति दुनिया में राम के अतिरिक्त कौन है जो बिना सेवा करवाए ही दीन दुखियों पर दया करे। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी, विराग यानी कि वैराग्य, सो गति देत गीत सबरी, कहूँ प्रभु ना बहुत जिए जानी। वो बोलना चाह रहे हैं अनेक ज्ञानी मुनि योग वैराग्य जैसे प्रयास करके भी जिस मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते, तो वही मोक्ष राम जटायु नामक गिद्ध और शबरी को बड़े सहज भाव से दे देते हैं। यानी कि राम जी इतने दयावान हैं कि वो मतलब उनका कोई भी भला करेगा तो वो उन पे सब कुछ चीज़ें न्यौछावर कर देंगे और उसकी पूरी लाइफ सेट कर देंगे। ये मत लिख के आ जाए ना, गलती से बोल दिया। हाँ, तो देखो इसमें था, अब तुम्हें पता है जटायु ने सीता जी की जान बचाने की कोशिश करी थी, पर वो मतलब घायल हो गए थे, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है। हाँ, सिर्फ याद रखो। और शबरी कौन थी? शबरी वो भीलनी थी, भील जाति की स्त्री थी, जिन्होंने मतलब खट्टे बेर खाए थे। खट्टे बेर मतलब बेर को टेस्ट करा था पहले, ताकि उनको पता लगे कि कौन सा खट्टा है, तो खट्टे वो खा गई और सारे मीठे बेर राम जी को दे दिए। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि अनेक ज्ञानी मुनि इतने कठिन कठिन वैराग्य से प्रयास करके भी वो मोक्ष नहीं पा सकते हैं जो राम जी, जटायु, शबरी, इन सबको इन्होंने इतने आसानी से दे दिया। अब नेक्स्ट कहाँ पर था? जो संपत्ति 10-30 अरब, 10-30 यानी कि 10 अरब करी रावण शिव
पहन लीनी, सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रबोधिनी। यानी कि जो संपत्ति रावण ने अपने 10 सर समर्पित करके शिव जी से प्राप्त की थी, तो वही संपत्ति राम ने विभीषण को बिना किसी संकोच के साथ दे दी थी। देख लिया। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजू राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मेरे मन, यदि तुम सब प्रकार से हर सुख पाना चाहते हो तो राम की आराधना करो, क्योंकि करुणा के भंडार श्री राम तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। यानी कि आपको राम की भक्ति ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे मतलब आपका मन स्वच्छ होता है और आपका जो जीवन होता है वो उसमें आपकी सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं, अभिलाषाएं सब कुछ पूरी हो जाएगी यदि आप श्री राम की मतलब आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम जदपि परम स्नेही। यानी कि जिसको राम और सीता प्रिय ना हो, अब तो उस इंसान को अपने करोड़ गुण शत्रु के समान त्याग कर देना चाहिए। ठीक है। तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्जो कंत, कंत मतलब पति, ब्रज बनित तनी यानी कि स्त्रिया बहे मुद मंगलकारी। वो बोलना चाह रहे हैं कि जैसे प्रहलाद ने अपने पिता को, ये याद करो, प्रहलाद ने अपने पिता को, विभीषण ने भाई को, भरत ने माता को, बलि ने गुरु शुक्राचार्य और ब्रज की स्त्रियों ने अपने पति को त्याग कर दिया, फिर भी उनका जीवन आनंदमय और कल्याणकारी बन गया, क्योंकि उन्होंने किसके लिए? राम जी के लिए भगवान राम जी के लिए त्याग करा, और इनका जीवन अभी भी कल्याणकारी है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, नाते नेह राम की मनियत, सुहत सुसेव्य जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जेहि फूटे, बहुतक कहा लो। यानी कि हमारे जितने भी प्रिय और आदरणीय व्यक्ति है, उनसे संबंध और प्रेम राम के आधार पर ही मानना चाहिए, क्योंकि उस काजल का क्या लाभ जिससे नेत्र ही फूट जाए, और अधिक मैं क्या ही बोलूं। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्रांते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद ऐतो मतो हमारो। यानी कवि कहते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा हित चाहने वाला, पूज्य और प्राणों से भी प्यारा वो व्यक्ति है जिसके द्वारा हमारा राम के चरणों में प्रेम हो जाए। यही हमारा मत है, यही हमारा मानना है। तो इस प्रकार इन 2 पदों के माध्यम से अनेक उदाहरणों द्वारा श्री राम की भक्ति करने की प्रेरणा दी गई है। पहले हम चलना हमारा काम है पढ़ लेते हैं, जो कि लिखी है शिव मंगल सिंह सुमन। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं मैं दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। यानी कि गति का मतलब चाल है, प्रबल का मतलब शक्तिशाली है। यानी कि बोलना चाह रहे हैं जब मेरे पैरों में इतनी शक्तिशाली चाल है, यानी कि इतना बल है मेरे पैरों में, तो मैं दरवाजे पे क्यों खड़ा रहूं, जब आज मेरे सामने इतना लंबा रास्ता पड़ा है। जब तक मैं अपना मंजिल नहीं पाऊंगा तब तक मुझे विराम नहीं, यानी कि तब तक मुझे चैन नहीं है, तब तक मुझे आराम नहीं है। हमारा एक ही काम है, वो चलना है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बढ़ गया, अच्छा हुआ तो मिल गया, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। यानी कि देखो, जो भी राही है वो राह में चल रहे हैं, तो हम कुछ किसी को शेयर करेंगे चीज़ें, किसी की बातें सुनेंगे, अपना बोझ भी मतलब कभी कभी बताने से बढ़ जाता है, दुख कम हो जाता है। अच्छा हुआ तुम मिल गए, तो कवि से बोल रहे हैं अच्छा हुआ 2 चीज़ें मिल गई। पहला अच्छा हुआ मेरी पत्नी मिल गई, मेरा कुछ रास्ता ही कट गया, यानी कि मेरा ऐसा लग रहा है मेरा रास्ता कम हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है सिर्फ तुम्हारी वजह से। और दूसरा कविता, यानी कि कवि बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ कि ये कविता मिल गई जिसके द्वारा मैं आपको प्रस्तुत कर सक रहा हूँ ये बात अपनी। क्या राह में परिचय कहूँ, देखो अब राह में क्या ही परिचय देना, जब तक हम राह में चल रहे हैं तब तक हम राही है, और जब तक हम मंजिल ना पा सके तो तब तक हम राही ही बोले जाएंगे। चलना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी होता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी, गतिमति ना हो अवरुद्ध इसका धन आठो याम है, चलना हमारा काम है। यानी कि जीवन अपूर्ण लिए हुए, अपूर्ण यानी कि पहला हमारी इच्छाएं है जो हमेशा खत्म, पहला तो ये कि हमारी इच्छाएं अपूर्ण है, क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। एक इच्छा पूरी होगी दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। और दूसरा लक्ष्य, हमारा लक्ष्य भी अपूर्ण है, तो हमारा जीवन अपूर्ण इच्छाओं और अपूर्ण लक्ष्य का है। ठीक है, अपूर्ण लक्ष्यों से भरा है। पाता कभी खोता कभी, कभी हमें कुछ मिलेगा, कभी हमें कुछ खोना पड़ेगा। आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी, यानी कि ऐसा टाइम आएगा जब हम हंसेंगे, ऐसा भी टाइम आएगा जब हम रोएंगे। गतिमति ना हो अवरुद्ध, यानी कि सांसों की गति
या फिर बुद्धि। गति है सांसों की गति, और बुद्धि, मति का मतलब बुद्धि, ये दो चीज़ें हैं कि ये रुकनी नहीं चाहिए। इसका ध्यान आठों याम है, 8 प्रहर यानी कि 24 आवर्स, तो इसको 24/7 अप्लाई करना। चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा सुख दुख हमारी ही तरह। यानी कि इस विशद यानी कि इस बड़े विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सब कुछ गलत हमारे साथ ही होता है, कभी कभी किसी और को भी उसके जीवन में दिक्कतें आ सकती है और सबको सामना करना होता है। ऐसा नहीं है कि सारी दिक्कतें एक ही इंसान को आती है, सबको आती है, सुख दुख हमारी ही तरह। किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मुझ पर विधाता वाम है। क्योंकि सबको ही सहना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी की बहुत अच्छी लाइफ है और किसी की बहुत ही वैसी है। तो फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, तो क्या क्यों मैं खाली खाली क्यों बोलूँ कि मुझ पर विधाता वाम है, यानी कि विधाता मेरे विरुद्ध है, कि मेरे साथ ही सारी गलत चीज़ें हो रही है, क्योंकि सबके साथ ही होती है वो। कभी कभी अच्छा होगा तुम्हारे साथ, कभी कभी बुरा होगा। चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। चलना हमारा काम है, यानी कि मैं पूर्णता यानी कि अपना लक्ष्य को पूर्ण करना चाहता हूँ, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता हूँ, तो मैं इसी खोज में दर दर भटकता ही रहा, और बीच में मेरे रास्ते में कुछ ना कुछ बाधा रोड़ा अटकता ही रहा, यानी कि रुकावटें आती रही। पर मुझे इससे निराशा क्यों होगी, क्योंकि जीवन इसी का तो नाम है। अप्स एंड डाउन्स इज ऑल अबाउट लाइफ। चलना हमारा काम है। मैंने उल्टा बोल दिया, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए, बर गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम उसी की सफलता भी राम है। चलना हमारा काम है, यानी कि कोई कोई तो ऐसा होगा जो हमारे साथ में चलेंगे, साथ में ही राह में चलते रहेंगे, बट कोई कोई होंगे जो रुक जाएंगे बीच में और हार मान लेंगे, लेकिन कोई कोई होंगे जो गिरेंगे और वापस उठेंगे। हाँ, तो मैं बोल रही थी कोई कोई मतलब बीच में मतलब गिर जाएंगे बट वापस वो उठेंगे, पर गति ना जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, लेकिन जो गिर गए सो गिर गए। गति जीवन की नहीं रुकती है, चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है। जो पूरे रास्ते में एकदम बिना रुकावटों के, रुकावटें तो बाधाएं तो आएंगी बट उनको पार करके उनका सामना करके वो चलता रहा, तो उसी की सफलता अभिराम है, यानी कि उसी की सफलता सबसे सुखद सफलता होगी। चलना हमारा काम है। तो हमारी सेकेंड लास्ट पोएम है भिक्षुक, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। वह आता दो टूक कलेजे की करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे की करता पछताता, पथ पर आता। देखो, वह भिक्षुक अपने भाग्य पर दुख व्यक्त करता हुआ तथा मन में पश्चाताप लिया हुआ मार्ग में चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, भिक्षुक है इसमें। वह लाठी टेक कर चल रहा है, भूख के कारण उसका पेट इतना सिकुड़ गया है कि पेट और पीठ दोनों एक दूसरे से मिलते हुए लग रहे हैं। वह दो मुट्ठी अन्न का प्रदान प्राप्त करने के लिए अपनी फटी हुई झोली को फैला रहा है। ये देखो, डायरेक्ट मीनिंग तुम्हें समझ में आ रहा होगा। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता, पद पर आता, यानी कि जिससे उसकी भूख शांत हो सके। उसके साथ दो बच्चे भी हैं, उसके साथ दो बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मिलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सुख ओट जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूट आंसुओं से पीकर रह जाते। तो उसके साथ दो बच्चे हैं उसके, जो सदा हाथ फैलाए हुए भीख मांगते हैं। वह अपना बायां हाथ पेट पर रखे है और दाहिना हाथ भिक्षा मांगने के लिए फैलाया हुआ है, मगर फिर भी कोई अपनी दया दृष्टि उन पर नहीं डाल रहा है। भूख के कारण उनके होठ सूख गए हैं। ना तो ईश्वर ही उनकी मदद कर रहा है और ना धनवान व्यक्ति ही उनकी कृपा दृष्टि उन पर डाल रहे हैं। वे आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं, अर्थात वे अपना पीड़ा का दुख सह लेते हैं। लास्ट में है, चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। यानी कि अंत में भूख का पीड़ा को कम करने के लिए वे सड़क पर पड़ी झूठी जो बर्तन है, पत्तलों हैं में से बची हुई कुछ खाद्य सामग्री उठाकर
खाने लगते हैं और वहीं पर कुछ कुत्ते भी उसे खाने को झपटने के लिए खड़े हैं। कवि कहते हैं कि तुम निराश मत हो, मेरे हृदय में जो भी अमृत है मैं उसे दे दूंगा, और जब तुम महाभारत के अभिमन्यु की तरह शत्रुओं से घिर जाओगे तब तुम्हारे दुखों को मैं बना लूँगा, दुखों को मैं अपना बना लूँगा। यहाँ कवि की अभिमन्यु का उदाहरण, मतलब कवि ने अभिमन्यु का उदाहरण दे रखा है। तो ये उदाहरण देकर उन्होंने दुख की पराकाष्ठा को व्यक्त किया है, अपने हृदय की दुख को भी व्यक्त किया है कि हमारे समाज में गरीब इंसान की क्या हालत हो रखी है और गरीबों की ओर देखने वाला कोई है ही नहीं। यहाँ कवि का गरीबों के प्रति विरोधी स्वर उभरा है कि कोई उनकी मदद नहीं करना चाहता है, भगवान भी नहीं कर सकते हैं, और ऊपर से जो धनवान व्यक्ति है वो भी उन पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, और गरीबों को कितनी कष्ट होता है, उनको कितनी मतलब रुकावटें आती है जीवन में, उनको समझ नहीं आता है एक पॉइंट में कि हम क्या करें, हमारे 2 बच्चे भी हैं, इनको भी पालना है, कैसे पालेंगे। तो ये सारे मतलब प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पुअर पीपल इन आवर सोसाइटी। अब देखो मेरे पे मातृ मंदिर का पेज पता नहीं कहाँ उड़ रखा है, तो मैं यहाँ से पढ़ा देती हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने मातृ मंदिर की ओर लिखा है, कवियत्री कहती है कि मेरा हृदय दुखी है, चलो आज मैं अपनी दुखी मन को बहलाती हूँ और मातृ मंदिर की तरफ चलती हूँ। इसमें कवियत्री बहुत दुखी हो रखी है, वो सोच रही है कि मैं मातृ मंदिर की तरफ चलती हूँ, वहाँ जाकर अपने सुख दुख उन्हें बताकर अपने हृदय का बोझ कम करती हूँ। भारत माता के चरण पकड़कर उनके चरणों को अपने आंसुओं से बहला देती हूँ, अर्थात उनके चरणों में रोकर अपना दुख उनको व्यक्त कर देती हूँ। मातृ मंदिर के दर्शन आज कर लूँ, ये मेरी इच्छा है। किंतु मुझे अचानक ध्यान आया कि मैं दीन, छोटी तथा अज्ञान हूँ और मातृ मंदिर का मार्ग बड़ा दुर्गम है। हे भगवान, तुम ही बताओ वहाँ तक मैं कैसे पहुँचूँ। मार्ग के पहरेदार बाधक हैं, अर्थात किसी दर्शक को आसानी से नहीं पहुंचने देते, और यह भी सुना है कि सीढ़ियां बहुत ऊंची है, मेरे पैर दुर्बल है और चलने में फिसलते भी हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि हे भगवान, मुझे वहां तक ले चलो या पहुंचा ही दो। वहाँ जलती हुई ज्योतियाँ जगमगा रही है जो दूर से ही दिखाई दे रही हैं। मंदिर के वाद्य बज रहे हैं और मुझे सुनाई दे रहे हैं। मुझे शीघ्रता करनी चाहिए, लेकिन मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ। मतलब नॉर्मल वर्ड्स है, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, सारा समरी दे रखी है। यह समझ में नहीं आता, वहाँ का गीत सुनाई पड़ रहा है, मैं भी उसमें अपनी तान मिला दूँ, ऐसा सोचती हूँ। हे भगवान, कृपा करके मुझे मातृ मंदिर में ले चलो या मेरी वहाँ पहुँचने में सहायता करो। मैं जल्दी चलकर अपनी माँ की प्यारी मूर्ति देख लूँगी। माँ की वह मीठी सी मुस्कान हृदय में न्यारी स्फूर्ति जगा देती है। नई चेतना से मेरा हृदय भर जाता है, उसे भी मेरी याद आती होगी। यदि ऐसा नहीं है तो मैं आज रूठ जाऊंगी और अब उसे अपनी फरियाद सुनाऊंगी। माँ का हृदय महानता का प्रतीक है, वह संतान के दोषों पर ध्यान नहीं देती, उसे तो अपनी संतान पर अभिमान होता है। यदि मातृभूमि की रक्षा की पुकार उठती है तो हे भगवान, मैं अपना बलिदान देकर भी उसकी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। जब भी मैं अपनी मातृभूमि की पुकार सुनूंगी तो मैं अपना उत्सर्ग करने को हमेशा तैयार रहूँगी। मैं कभी भी अपनी मातृभूमि पर अत्याचार नहीं होने दूंगी। मैं अपनी मातृभूमि का अपमान और अत्याचार कभी भी होने नहीं दूंगी। मैं अपना बलिदान देने को तत्पर हूँ। हे भगवान, जब भी मातृ मंदिर में उसकी रक्षा की पुकार उठे, मुझे उस पर बलिदान कर दे। तो ये था हमारा पोएम्स का 1 शॉट। अब देखो स्टोरीज़ का 1 शॉट पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और बाकी आपका हिंदी लैंग्वेज का सेक्शन आता है, बहुत सिंपल से ऐसे दे देंगे आपको, और आपको कोई सा भी एक लेटर अटेम्प्ट करना पड़ता है। प्रायवाची तो इतने सिंपल आते हैं, बस नॉर्मल जो होते ही हैं आपके। और बाकी आपका क्या आता है, हाँ, एक्सपेक्टेड पोम्स और चैप्टर्स कौन से हैं, मैं आपको ये कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूँगी अगर मुझे टाइम मिलेगा। वैसे फ़िलहाल के लिए आप सारे पढ़ के जाना अच्छे से। आपको मैंने पोएम्स का 1 शॉट दे दिया। देखो पोएम्स में ना हिडन मीनिंग होता है ना, तो मैंने सोचा पोएम्स पहले करवा देती हूँ और पोएम्स ही करवा देती हूँ, क्योंकि पोएम्स में पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, उनका हिडन मीनिंग लिखना पड़ता है, सिम्बॉलिज्म होता है पोएम्स में। सो दैट आई डिसाइडेड टू मेक अ 1 शॉट ऑफ पोएम्स। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो गाइज। Like this video, subscribe to my channel, and yeah, bye.